making him look like a loser. Now, this is where you need to put your foot down. उस बच्चे को कॉन्फिडेंस देना होगा, उसको एक सेल्फ इमेज उसका हमने इनहेंस करना होगा, और उस बच्चे में यकीनन कोई ऐसी बात होगी जो यूनिक होगी, उस यूनिकनेस को थोड़ा सा, तो सम वर्क हैज टू बी डन, बिकॉज अब ये प्रोफेशनल लाइफ में जब जाएगा तो विद दिस काइंड ऑफ इशू ही विल हैव प्रॉब्लम। तो सायमा, आपकी जो बेटी का है कि वो बहुत ज्यादा हाइपर है और टाइम है, लेकिन बट वो बहुत ज्यादा मतलब हाइपर है इस बारे में, सो इट्स ओके, क्योंकि हो सकता है वो अपनी फन एक्टिविटीज से ही लर्न करी हो, उसके एक्टिविटीज के अंदर ही कुछ ऐसी आप चीजें इन्वॉल्व कर ले। इफ यू वांट टू अगेन टेक हिज एडवाइस, यू कैन ईमेल हिम, लास्ट में ईमेल एड्रेस चलेगा, आप उनको ईमेल कर दें तो वो प्रिसाइसली आपको बता देंगे कि आपकी बेटी के लिए आपको क्या करना है एग्जैक्टली, और आपके देवर के लिए भी आप उनको ईमेल करते हैं, बिकॉज नेचुरली जो एक होता है ना एनवायरमेंट, उसका बार बार बोलना भी एक इंसान को वीक कर देता है। तो उनके आपके देवर पे भी जो जिस एक्सपीरियंस से वो गुजरे हैं, उस एक्सपीरियंस को भुलाने के लिए, उनकी एबिलिटी को वापस निखारने के लिए आप उन्हें ईमेल कर दें, आपके देवर को कहें वो ईमेल कर दें, तो उसका भी जवाब वो प्रिसाइसली दे देंगे। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, अब हमने स्केड्यूल पे बात कर ली कि स्केड्यूल हो गया, अब हम नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जाते हैं, और ये तमाम पॉइंट्स प्लीज लिख लें और इनको फॉलो करें। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं उन स्टूडेंट से मुखातिब हूं, उन पेरेंट्स से मुखातिब हूं जो ऑनेस्टी पे बिलीव करते हैं, दयानतदारी पे बिलीव करते हैं, ईमानदारी को वैल्यू देते हैं, उन पेरेंट्स से मुखातिब हूं। अच्छा, एक मैं बात पूछूं, वो अगेन जो पेरेंट्स की बात करें, अगेन पेरेंट्स की बात से मुझे याद है कि अक्सर मैंने हमारे घर में मैंने वाहिद, मतलब मुझे तो नहीं पता दूसरे घर में क्या माहौल है, बट हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं कि आपने कभी हमें नहीं कहा कि यार उरूज तुझे यार इस दफा तो तुझे फर्स्ट आने ही आना है। आई वॉज ऑलवेज अ बैड स्टूडेंट, आई एम टेलिंग यू, आई एम सीरियसली, आई वॉज नेवर अ गुड स्टूडेंट, आई वॉज ऑलवेज अ गुड स्पीकर, बट आई वॉज नॉट अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। मेरे दोनों भाई, मेरे बड़ा भाई तो बहुत ब्राइट था, बट आई वॉज नॉट दैट ब्राइट। तो मैं कभी नहीं भी होता तो ही वॉज लाइक, इट्स ओके उरूज, तुम इस एरिया में बहुत अच्छी हो, यू आर आउटस्टैंडिंग इन डिबेट्स, इट्स ओके, इट्स गुड, यू हैव अ क्वालिटी। तो लेकिन मैंने बच्चों बाबा को देखा बक करते रहते हैं कि जी तुझे फर्स्ट आना है, जी यू नीड टू गेट ए ग्रेड। अब इसमें बहुत सारी चीजें, पहली चीज तो यह है कि यू डिड नॉट गेट गुड ग्रेड्स, बट यू आर एन एक्सेलेंट लर्नर। You see, that's the difference. Grade does not necessarily give you success in life, nor it makes you a good learner. Okay. Now, socially एक स्टिग्मा है, एक टेबू है, क्या है कि जी आपका बच्चा कौन से नंबर पे आया, अच्छा आपका कौन से नंबर पे आया। अब अगर आपके 3 बच्चे या 4 बच्चे, उनमें से एक जरा ज्यादा एक्टिव है पढ़ाई में, वो ज्यादा मार्क्स अच्छे ला रहा है, दूसरा नहीं ला पा रहा, अब आप क्या करते हैं, आपका जो अपना पैमाना है उसके ऊपर आप जज करते हैं, वो पैमाना है ग्रेड्स का। उसके ऊपर जज करने के बाद आप बाज मर्तबा अपने किसी और बच्चे को या किसी और के बच्चे को आप नीचा करते हैं, ये कह के देखो वो तो इतने अच्छे मार्क्स लाता है और तुम 6-6 घंटे पढ़ते हो, तुम बुद्धू हो, तुम्हारी समझ में नहीं आता, मैं तुमसे तंग हूं। तो बच्चा जो है वो फिर कोशिश क्या करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो देखता है कि मुझे अगर माँ बाप की मोहब्बत चाहिए तो मुझे ग्रेड्स चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब बच्चे में कई इश्यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट स्कूल की कंड्यूसिव नहीं है, टीचर इंटरेस्ट नहीं ले रहा, बच्चे का लर्निंग स्टाइल जो है उस लर्निंग स्टाइल पे उसे नहीं सिखाया जा रहा, फॉर सम रीजन वो बच्चा नहीं ले पाता ग्रेड्स, तो उसको लगता है कि उसके माँ बाप की मोहब्बत, अटेंशन दूसरे भाई को मिल रहा है, तो अब वो क्या करेगा, वो गलत रास्ते से ग्रेड लाएगा, वो चीटिंग पे जाता है, या तो चीटिंग पे जाएगा तो राइवल हो जाएगा। राइवल हो जाएगा। ठीक है, नुसरत हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक, आपका प्रोग्राम रेगुलर मैं देखती हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल कर पसंद करती हूँ, मैं अपने बच्चों में से टाइम निकाल के आपका जरूर देखती हूँ। नहीं, ये प्रोग्राम है भी आप जैसी वालदा के लिए कि आपने बच्चों के लिए देखे, उनके लिए टाइम निकाल कर अपने बच्चों को सिखाएं सब। अभी भी मैं अपने बड़े बेटे के लिए सवाल करना चाहती हूँ कि वो अभी उसने O लेवल मैट्रिक के दिए हैं, माशाल्लाह स्कूल से तो पास हो गया, लेकिन अब उसके ना ये जो बोर्ड के हैं वो 2 पेपर अभी इसके होने हैं ये मई में, तो मैं पढ़ाई की तरफ उसकी पहले फुल तवज्जो थी, लेकिन अब ये जो माहौल जा रहा है बाहर का, उसकी वजह से ना वो जरा कम तवज्जो दे रहा है। सही। और माशाल्लाह इंटेलिजेंट बहुत है, ठीक है। और कुछ फैमिली मैटर ऐसे हैं कि जिसकी वजह से उसकी थोड़ी तवज्जो पढ़ाई से हट गई है। ठीक है। तो एज भी ऐसी है कि बच्चे को डांटा भी नहीं जा सकता और सख्ती भी नहीं की जा सकती, तो इस वजह से मैं पिछले दिनों से बहुत कहना शुरू हो गई थी कि तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन अब अपनी इस आदत को मैंने कंट्रोल कर लिया कि बड़े भी बात कहते हैं कि आप इतना ज्यादा बच्चे को ना कहो, वो खुद ही ठीक हो जाएगा।
खुद ही तवज्जो देगा, कर लेता है, पढ़ लेता है, लेकिन थोड़ा टाइम देता है। तो मुझे ये है कि अभी इसके जो ये फाइनल जो 2 रह गए हैं ये दे, ताकि इसका अच्छा ग्रेड आ जाए या अच्छे नंबरों से पास हो जाए। अच्छा, आपका जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है ना आपकी फैमिली के अंदर, हम अभी आपको, वैसे तो आपने शुरू से प्रोग्राम देख रही हैं? जी जी बिल्कुल, आप देख रही है ना, तभी आपको स्केड्यूल का आपने सुना होगा डॉक्टर मोइज ने जो कहा है। जी जी ठीक है, तो हम और भी टिप्स देते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, ये तो उन लोगों के लिए टिप्स जिनके बच्चे नॉर्मली पढ़ रहे हैं, कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है आपके घर में कोई सीरियस पर्सनल प्रॉब्लम चल रहा है, तो प्लीज उस पर्सनल प्रॉब्लम पर आपके बच्चे की इवैल्यूएशन अलग होगी, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम अलग है। राइट, इज दैट राइट? जी जी राइट, ठीक है। तो यू कैन ईमेल अस योर पर्सनल प्रॉब्लम। इनकी गुफ्तगू से मैं एक जुमला कहना चाहूंगा और तमाम नाजरीन को। इन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चे के पीछे पड़ी रहती हूँ कि तुम पढ़ो, तुम मार्क्स अच्छे लाओ। देयर इज अ डिफरेंस। माँ बाप की जगह ये चीज बच्चे के अंदर हो कि मुझे ग्रेड्स अच्छे लाने, ठीक है, लेकिन ये कैसे आए? अब देखिए ना, वही तो बात है ना कि वो डिस्ट्रैक्शन बहुत हो गया है, चॉइसेस बहुत हो गई, SMS आ गया, लैपटॉप आ गए, टीवी आ गया, बहुत सारी चीज आ गई। मगर मुझे बताओ, आज भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इन तमाम चीजों के बावजूद एक्सेल करते हैं, लाइफ में नहीं करते। और ये चीजें जो बजाय डिस्ट्रैक्शन है, दे कैन बी द ग्रेटेस्ट फ्रेंड। ग्रेटेस्ट फ्रेंड। मैं ये देख रहा हूं, मैंने एक दफा याद है, एक सुपर, हम जीनियस मेथड, हमारा एक वर्कशॉप, हम सुपर लर्निंग जीनियस, पहले सुपर लर्निंग नाम था, फिर हमने जीनियस वो बंद कर दिया 2-3 साल से। वो वक्त नहीं होता जून जुलाई में मेरे पास, मुझे अमेरिका में वर्कशॉप होता है ना जून जुलाई में। उसमें मुझे याद है एक बच्चे को मैंने, उसको प्रॉब्लम था स्पेलिंग याद करने का। एक मिसाल दे रहा हूं, तो मैंने स्पेलिंग लिखी मिसिसिपी, ठीक है, उसको कहा पढ़ो, रिवर है अमेरिका के अंदर, आई थिंक स्टेट भी है, मिसिसिपी इज अ स्टेट एंड रिवर आल्सो। उसने पढ़ा, उसके बाद मैंने कहा स्पेलिंग, तो ही कुड नॉट राइट द स्पेलिंग। नाउ व्हाट आई डिड वाज, नॉर्मली हम लिखते क्या है? horizontally, right? Horizontal, right? It's from left to right. Yeah, left to right or right to left, English उर्दू। मैंने उसको वर्ड को वर्टिकल लिखा, यानी MISSI। उसको मैंने कहा इसको देखो, उसने देखा, और उसके बाद मैंने कहा स्पेलिंग, तो उसने राइट स्पेलिंग लिखी। तो मैंने उसको सिखाया, मैंने कहा जब कोई वर्ड मुश्किल हो तुम्हारे लिए, ही वॉज अ किड अबाउट क्लास 4-5 का था, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेमोराइज स्पेलिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। वोकैब इंक्रीज करनी है, हाँ, वोकैबुलरी इंक्रीज करनी, एंड ही कुड डू इट, राइट। इवन बाज दफा अलजेब्रा, मैथ्स वगैरह के सम्स अगर आपको याद नहीं आते, तो इफ यू डू इट वर्टिकल फॉर्मूला, तो आप उसको वर्टिकल लिखने से it can work. So this is an amazing technique for all these students. They are just who are ready to give the exams, और अगर aptitude टेस्ट की भी तैयारियां कर रहे हैं, किसी भी चीज की तैयारियां कर रहे हैं, अपने IQ की टेस्ट की तैयारियां कर रहे हैं, या अपने किसी और टेस्ट की तैयारियां कर रहे हैं, देखें कोई स्पेलिंग, वोकैबुलरी याद करने में इश्यू हो रहा है, कोई आपको फॉर्मूला याद करने में इश्यू हो रहा है, तो आपने जैसे अगर आप हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं तो उसको वर्टिकल करना शुरू करें, एंड यू कैन रिमेंबर इट। अच्छा, आप अक्सर बताते हैं, एक बात, ब्लैक इंक का क्या चक्कर है? ओके, ब्लैक इंक से मुझे पहले भी याद, एक दफा मैंने टेस्ट लिया था, एक योगा की टेक्निक है, संस्कृत में उसे कहते हैं जीव मूला शोधनम। इतना लंबा नाम है वो संस्कृत में, तो वो लोगों को स्पेलिंग याद नहीं आ रही थी, मैंने वर्टिकल कर दी, याद आ गई। नाउ ब्लैक मसला ये है कि जहां तक किंडरगार्टन तक तो कलरफुल बुक्स और होती है, कितने बच्चे एंजॉय करते हैं, लर्निंग बड़ी अमेजिंग होती है। उसके बाद आ जाती है ब्लैक इंक, सारी आपकी टेक्स्ट बुक ब्लैक, आपका कलम भी ब्लैक, पेंसिल भी ब्लैक। ब्लैक क्या करती है? लाइट को एब्जॉर्ब करती है। ओके, ठीक है। अब होता क्या है, एक बच्चा स्टडी करने बैठा है, क्योंकि अभी तो हमें बहुत सारी चीजों में बात करनी है, आई होप सारी चीज हम कर सके। अब बच्चा स्टडी करने के लिए बैठा है, अब वो टेक्स्ट बुक पढ़ रहा है, ठीक है। अब जब पढ़ता है तो थोड़ी देर के बाद होता ही है कि एक एवरेज एडल्ट, बाय द टाइम 14 का वो जो एडल्ट का कंसंट्रेशन स्पैन जो पीक पे होता है, वो 20 मिनट से 30 मिनट से ज्यादा नहीं। अच्छा, एडल्ट की एज बता दें प्लीज। 40 प्लस को एडल्ट कह देते हैं हम, ठीक है ना। हम वैसे कई मुल्कों में 16 के बाद होता है, कई मुल्कों में 18 के बाद होता है, मगर 14 के बाद हमारे मुल्कों में 12 के बाद एडल्ट हो जाते हैं, वैसे चलिए 14 मैं समझता हूँ 14 के बाद ही होता है कि कॉन्सेंट्रेशन स्पैन जो है वो हाईएस्ट होता है, उसके बाद नीचे आना शुरू होता है पीक पे जाके, पीक पे, यानी 14 के बाद से लेकर कोई 20-22 तक की एज का कंसंट्रेशन जो होता है, उसका टाइम जो होता है वो 20 से 30 या 35 होता है। ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ती है, कंसंट्रेशन स्पैन का जो टाइम होता है वो डिक्रीज हो जाता है।
सो एज बढ़ने, दैट मीन्स इट्स इरिवर्सली प्रोपोर्शनल। एज बढ़ेगी, स्पैन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। इरिवर्सली प्रोपोर्शनल कि एज जितनी बढ़ेगी उतना आपका स्पैन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का टाइम कम होगा। Except when you are involved in certain games